60,000 सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द बंदे अपने नंबर यहाँ पर लूज़ कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 60,000 सीरीज़ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे की गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसको कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेरुमेन इम्पेक्शन। ठीक है, तो सेरुमेन इम्पेक्शन ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की गाइडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी गाइडलाइन यहाँ पे बोलती है कि हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारा इम्पेक्टेड सेरुमेन जो है, ठीक है, अब उसका रिमूवल लेफ्ट ईयर से हुआ है, राइट ईयर से हुआ है या फिर बायलेटरल ईयर से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, या तो इरिगेशन, जिसको कि लेवेज भी बोला जाता है, उस वाली टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें कि यहाँ पे क्यूरेट सेक्शन या फिर फोरसेप्स का यूज़ करके यहाँ पे सेरुमेन को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। ठीक है, या फिर उस वाली टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं और हमें यहाँ पे मॉडिफायर पे फोकस करना रहता है कि हमें यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर यूज़ करना है। अभी हम हमारा यहाँ पे सिनेरियो देख लेते हैं। तो हमारे सिनेरियो में बायलेटरल ईयर में डिस्कम्फर्ट यहाँ पे पेशेंट को हो रहा था। तो फिजिशियन ने यहाँ पे जब एग्जामिनेशन किया तो उसको मालूम चला है कि इम्पेक्टेड सेरुमेन है बोथ ईयर्स में। ठीक है, मतलब बायलेटरल ईयर्स में इम्पेक्टेड सेरुमेन है। तो आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो राइट ईयर है, इसके लिए फिजिशियन ने यहाँ पे इरिगेशन का यूज़ करके इम्पेक्टेड सेरुमेन को रिमूव किया है। वहीं जो हमारा लेफ्ट ईयर है, उसमें यहाँ पे उन्होंने डेंसिटी और अडियरेंस को देखते हुए सेरुमेन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्यूरेट का यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है लेफ्ट ईयर में। ठीक है, अभी आप इसके अकॉर्डिंग कोड्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि हमारे पास सेरुमेन इन्फेक्शन के लिए दो ही कोड है, 69209 एंड 69210। तो ये जो हमारा कोड है 69209 ये हम कब यूज़ करते हैं, जबकि इरिगेशन और लेवेज का यूज़ करके अगर सेरुमेन इन्फेक्शन का रिमूवल होता है। वहीं जो हमारा कोड है 69210 ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सेरुमेन इन्फेक्शन का यहाँ पे रिमूवल किया जाता है। ठीक है, अभी हमारे केस में राइट ईयर पे इन्होंने इरिगेशन का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे कोड करेंगे 69209 और लेफ्ट ईयर पे यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सेरुमेन इन्फेक्शन को रिमूव किया है, तो हम यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे 69210। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे मॉडिफायर का ध्यान देना है। तो राइट ईयर में हमारे यहाँ पे इरिगेशन है, तो हम यहाँ पे आरटी मॉडिफायर यूज़ करेंगे। लेफ्ट ईयर में यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे एलटी मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमारे और ऑप्शन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आरटी एलटी में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है। वहीं ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने 50 मॉडिफायर यूज़ किया है। 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे तब यूज़ करते हैं जबकि सेम टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया होता हमारा दोनों ईयर्स में, तो हम यहाँ पे 50 मॉडिफायर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी अलग अलग टेक्निक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रिलेटेड है हमारे जो एक्सेंट्रेशन, एविस्क्रेशन और इनोकुलेशन टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे सीवियर ऑक्यूलर ट्रामा हुआ था, तो जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे नॉन सैल्वेजेबल ग्लोब विद एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है इंट्राऑक्यूलर स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने यहाँ पे डिटरमाइन किया है कि सर्जिकल इंटरवेंशन यहाँ पे नेसेसरी रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कंप्लीट रिमूवल किया है इंट्राऑक्यूलर कंटेंट का, कहाँ से, राइट आई से। और यहाँ पे उन्होंने आगे बताया कि जो स्क्लेरा था उसको यहाँ पे उन्होंने क्या, लीविंग द स्क्लेरा शेल इंटेक्ट। ठीक है, स्क्लेरा को यहाँ पे उन्होंने रिमूव नहीं किया है। एंड एन ऑर्बिटल इम्प्लांट इज प्लेस्ड टू मेंटेन वॉल्यूम, और लास्ट में उन्होंने यहाँ पे ऑर्बिटल इम्प्लांट को प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अभी ओवरऑल हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ओकुलर कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे रिमूवल हो रहा है। जो हमारी स्क्लेरा है, ठीक है, उसको यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, देन लास्ट में उन्होंने यहाँ पे एक ओकुलर इम्प्लांट यहाँ पे इंसर्ट किया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मेरा एविस्क्रेशन, इनोकुलेशन और एक्सेंट्रेशन वाला वीडियो देखा है, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा किस में आता है, एविस्क्रेशन में आता है। ठीक है, तो एविस्क्रेशन में क्या किया जाता है, जो ओकुलर कंटेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना रहता है विथ इम्प्लांट है या फिर विदाउट इम्प्लांट है। ठीक है, मतलब इम्प्लांट यहाँ पे लास्ट में उन्होंने इंसर्जन यहाँ पे उसका किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, अभी हमारे सिनेरियो में यहाँ पे उन्होंने इम्प्लांट भी इंसर्ट किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 65093, एविस्क्रेशन ऑफ ओकुलर कंटेंट्स विथ इम्प्लांट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड टू द कीमोडिनर्वेशन से। तो कीमोडिनर्वेशन की गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि कीमोडिनर्वेशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सट्रीमिटी कितनी है। ठीक है,
सिंगल एक्सट्रीमिटी है या फिर एक से ज़्यादा एक्सट्रीमिटी यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। देन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मसल्स कितनी है, ठीक है। तो एक से लेकर 4 मसल्स के लिए हमें यहाँ पे अलग कोड देखने को मिलते हैं। 5 या फिर उससे ज़्यादा मसल्स रहती हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साथ ही में लोकेशन जिसमें कि यहाँ पर कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिटी पे परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रंक पे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई अदर साइड भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना, एक और गाइडलाइन यहाँ पे याद रखनी है कि अगर एक प्राइमरी कोड यूज़ कर रहे हैं हमारे कीमोडिनर्वेशन टॉपिक से, ठीक है, तो जो हमारा दूसरा कोड जाएगा हमारी एडिशनल एक्सट्रीमिटी के लिए वो हम कभी भी एज अ प्राइमरी कोड यूज़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे जो हमारा सेकंड कोड रहेगा वो हमें एज अ एडिशनल, मतलब कि जो हमारा एड ऑन कोड रहेगा उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम हमारे सिनेरियो को समझ लेते हैं। तो हमारे सिनेरियो में पेशेंट को स्पास्टिक डिस्टोनिया यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आगे चल के यहाँ पे क्या हुआ है, राइट अपर एक्सट्रीमिटी एंड लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों में यहाँ पे क्या उसको प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसने यहाँ पे क्या कीमोडिनर्वेशन यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोटुलिनम टॉक्सिन का यहाँ पे यूज़ करके कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन द राइट अपर एक्सट्रीमिटी द प्रोसीजर टारगेट्स 5 मसल, ठीक है। तो जो राइट अपर एक्सट्रीमिटी है उसकी 5 मसल पे यहाँ पे क्या कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया गया, ठीक है। आगे चल के इन्होंने मसल्स का नाम यहाँ पे बता कर कि कौन कौन से वो 5 मसल्स यहाँ पे थी, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि एडिशनली इन द लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी द प्रोसीजर टारगेट्स 3 मसल, ठीक है। तो लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी पे यहाँ पे उन्होंने 3 मसल जो थी, ठीक है, उन पर यहाँ पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके कोड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 64644 कीमोडिनर्वेशन ऑफ 1 एक्सट्रीमिटी 5 और मोर मसल, ठीक है। तो अगर एक सिंगल एक्सट्रीमिटी पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि 5 या फिर उससे ज़्यादा मसल रहेगी तो हम यहाँ पे 64644 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में जो हमारी एक्सट्रीमिटी थी, मतलब हमारी जो राइट अपर एक्सट्रीमिटी थी उस पर यहाँ पे उन्होंने क्या 5 मसल पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो कोड है 64644 ये तो हमारा जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका सेकंड कोड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सेकंड कोड दिया है, ये हमारा एड ऑन कोड है 64645 ईच एडिशनल एक्सट्रीमिटी 5 और मोर मसल्स, ठीक है। तो इसके बाद में अगर एक से ज़्यादा एक्सट्रीमिटी रहती है, ठीक है, तो उसमें अगर उसमें जो हमारी सेकंड एक्सट्रीमिटी रहेगी उसमें भी अगर 5 या उससे ज़्यादा मसल्स पे अगर कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हम ये जो हमारा एड ऑन कोड है 64654 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में जो हमारी एक एक्सट्रीमिटी थी उस पर तो 5 मसल पे यहाँ पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया गया था। वही जो हमारी दूसरी एक्सट्रीमिटी थी उस पर ओनली जो हमारी 3 मसल है उस पर कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो एड ऑन कोड है वो हमारा 5 या फिर उससे ज़्यादा मसल के लिए, ठीक है। लेकिन तो हमारे केस में तो हमारी 3 ही मसल हैं तो ये तो हमारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो प्राइमरी कोड है 64644 ये तो हमारा सेम है जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, जबकि एक एक्सट्रीमिटी पे 5 या फिर उससे ज़्यादा मसल पे अगर कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 64644 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट कोड दिया है 64642 कीमोडिनर्वेशन ऑफ 1 एक्सट्रीमिटी 1 to 4 मसल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक एक्सट्रीमिटी पे तो अगर 5 या फिर उससे ज़्यादा मसल रहेंगी तो हम यहाँ पे 64644 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर हमारी एक और एक्सट्रीमिटी है जिसपे कि यहाँ पे 1 से लेकर 4 मसल पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 64642 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमने एक गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि अगर हम यहाँ पे एक प्राइमरी कोड यहाँ पे ले रहे हैं कीमोडिनर्वेशन टॉपिक से, ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा जो हमारे यहाँ पे कोड रहेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे कभी भी प्राइमरी कोड यूज़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे दूसरा कोड ऐसा एड ऑन कोड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ऐसा प्राइमरी कोड यहाँ पे दिया है 64642 जिसमें कि यहाँ पे 1 से 4 मसल पे कीमोडिनर्वेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो में 3 मसल्स तो हैं लेकिन ये हमारा प्राइमरी कोड है, ठीक है, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्राइमरी कोड यूज़ नहीं कर सकते तो हम ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको प्राइमरी कोड सेम देखने को मिलेगा 64644 जो कि हमें यहाँ पे कोड करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी एक एक्सट्रीमिटी में हमारे यहाँ पे 5 मसल है, ठीक है। तो हमारा ये जो कोड है 64644 ये तो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे इसका एड ऑन कोड यहाँ पे चेक करोगे, नेक्स्ट कोड यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 64643 ये हमारा एड ऑन कोड है कीमोडिनर्वेशन ऑफ 1 एक्सट्रीमिटी ईच एडिशनल एक्सट्रीमिटी 1 to 4 मसल, ठीक है। तो अगर एक एक्सट्रीमिटी के बाद में अगर किसी दूसरी एक्सट्रीमिटी की
1 से लेकर 4 मसल पे अगर कीबोर्ड इनोवेशन परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 64643 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे शरीर में सेम कंडीशन है, हमारी एक एक्सट्रीमिटी पे 5 मसल्स थी, दूसरी एक्सट्रीमिटी पे हमारे यहाँ पे 3 मसल्स थी। तो पहली 5 मसल के लिए हमने यहाँ पे प्राइमरी कोड यूज़ कर लिया 64644। देन हमें यहाँ पे क्या एडोन कोड यूज़ करना था, ठीक है। तो हमारे केस में जो हमारी दूसरी एक्सट्रीमिटी थी, ठीक है, उस पर हमें यहाँ पे ओनली 3 मसल्स थी, ठीक है। तो 3 मसल्स के लिए हमारे पास यहाँ पे एडोन कोड था 64643, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर डी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कि इन्होंने 64644 एज अ प्राइमरी कोड यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोड हम यहाँ पे तब यूज़ करते हैं जबकि यहाँ पे जो हमारी पहली एक्सट्रीमिटी रहेगी उस पर यहाँ पे क्या ओनली 1 से लेकर 4 मसल्स रहती हैं, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट एडोन कोड यूज़ किया है 64643, ये हम यहाँ पे तब यूज़ करते हैं जबकि हमारी दूसरी एक्सट्रीमिटी रहेगी उस पर भी 1 से लेकर 4 मसल रहती है, तो हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो पहली एक्सट्रीमिटी में 5 मसल्स थी, दूसरी एक्सट्रीमिटी में 3 मसल्स थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अ 45-year-old फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ सॉलिटरी नोड्यूल इन द राइट लोब ऑफ द थायराइड। The preoperative ultrasound and final aspiration biopsy are suspicious for malignancy. The surgeon removes a right thyroid lobe with isthmus. The final pathology reports confirms a papillary carcinoma confined to the right lobe. What is the correct CPT code for this procedure? तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे उसको यहाँ पे मालूम चला कि सोलिटरी नोड्यूल दी राइट लूब में, ठीक है, थायराइड के राइट लूब में, ठीक है। तो यहाँ पे उनको लग रहा था कि मैलिग्नेंसी हो सकती है और लास्ट में यहाँ पे मालूम भी चला कि पेशेंट को कार्सिनोमा था राइट लूब में, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया है, द सर्जन रिमूव्स अ राइट थायराइड लूब, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या राइट थायराइड जो लूब था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है, साथ में इन्होंने इस्थमस को भी रिमूव किया है, ठीक है। अभी हम एक एक करके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 60210 पार्शियल थायराइड लोबेक्टमी यूनिलेटरल विद और विदाउट इस्थमस एक्टमी। तो अगर पार्शियली थायराइड की जो एक लूब है, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साथ में इस्थमस को यहाँ पे रिमूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये हमारा इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो उस टाइम पे 60210 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारे चैनल में यहाँ पे कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पार्शियली इसको रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसको बाय डिफॉल्ट एज अ टोटल यहाँ पे लेंगे, तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 60220, जिसका डिस्क्रिप्शन है टोटल थायराइड लोबेक्टमी यूनिलेटरल विथ और विदाउट इस्थमस एक्टमी। तो अगर यहाँ पे क्या टोटली थायराइड के एक लूप को रिमूव किया जाता है और साथ में क्या इस्थमस को भी रिमूव किया जाएगा, यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं, तो वो सब हमारे यहाँ पे क्या इसमें इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे 60220 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या थायराइड का यहाँ पे रिमूव भी यहाँ पे किया जा रहा है और साथ में क्या इस्थमस को भी रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 60240 थायराइडोक्टमी टोटल और कंप्लीट। तो ये जो हमारा कोड है 60240 ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि टोटली जो हमारे यहाँ पे थायराइड है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 60240 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो थायराइड के ओनली एक सिंगल लूप को यहाँ पर रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 60252 थायराइडोक्टमी टोटल और सब टोटल फॉर मैलिग्नेंसी विथ लिमिटेड नेक डिसेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या थायराइडोक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, ठीक है। अभी जो थायराइड को यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है ये टोटली यहाँ पे थायराइड को रिमूव कर सकते हैं या फिर सब टोटल, जिसमें कि थोड़ा बहुत यहाँ पे थायराइड का पार्ट यहाँ पे बच सकता है, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा वो हमारा किसके लिए परफॉर्म किया जाएगा, मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर के लिए, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे क्या लिमिटेड नेक डिसेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे क्या नेक जो नेक के हमारे यहाँ पे लिम्फ नोड रहेगी नेक वाले एरिया में, उसको भी यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो हम यहाँ पे 60252 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारे जो सिनेरियो वो काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या मैलिग्नेंसी तो है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा कोड है 60252 ये वाला कोड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा कोड है 60252 इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या टोटल थायराइड लोबेक्टमी या फिर सब टोटल थायराइड लोबेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की जानी चाहिए और साथ में क्या लिमिटेड नेक डिसेक्शन यहाँ पे होगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 60252 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आई होप गाइस आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास इसके अलावा बाकी और भी क्वेश्चन हैं जो कि
हमारे यहाँ पे 60,000 सीरीज़ में पूछे गए। तो अगर आपको यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि आपको यहाँ पे 10+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे 20,000 सीरीज़, 30,000 सीरीज़, 40,000 सीरीज़ और जितने भी हमारे एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस मतलब जो हमारा CPC मटेरियल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। तो जितना भी हमारा यहाँ पे मटेरियल है CPC एग्ज़ाम प्रिपरेशन का वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।